नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 3 फरवरी को सियाचिन में बर्फ की चट्टान के नीचे दबे 10 में से एक जवान को जिंदा निकाल लिया गया है। 6 दिनों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसी को इस चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 25 फीट गहरे बर्फ के नीचे से लांस नायक हनुमंत थप्पा को सेना के जवानों ने बाहर निकाल लिया। हालांकि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन उन्हें हर मुमकिन मेडिकल सहायता मुहैया कराई जा रही है। आज उन्हें इलाज के लिए सियाचिन बेस से दिल्ली लाया जाएगा। सियाचिन में हुआ है सबसे बड़ा चमत्कार। पच्चीस फुट गहरे बर्फ से जिंदा निकला एक जवान। बचाव दल को मिली अहम कामयाबी। बर्फ में दबे 10 में से एक जवान की चल रही हैं सांसें। जी हां, चमत्कार को आपने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना होगा, लेकिन 19,600 फीट की ऊंचाई पर हकीकत में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर खुशी की चमक बिखेर दी। हर हिंदुस्तानी आज उस एक जवान के लिए दुआ कर रहा है जिसने मौत को मात दे दी। ये जवान है लांस नायक हनुमंत थप्पा। 6 दिन पहले बर्फ की चट्टान में हनुमंत थप्पा भी अपने 9 साथियों के साथ दब गए थे। जब तक मौके पर राहत बचाव का काम शुरू होता काफी देर हो चुकी थी। तब सबने यही आशंका जताई कि इस हादसे में कोई भी जवान बचा नहीं होगा, लेकिन हनुमंत थप्पा 6 दिन तक टनों बर्फ के नीचे दबे रहे और अपनी सांसों पर पकड़ ढीली नहीं होने दी। हालांकि हनुमंत थप्पा की हालत नाजुक बनी हुई है। उनको रात में सियाचिन बेस कैंप में रखा गया, लेकिन आज उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सेना के मुताबिक पिछले 6 दिनों से जवानों की तलाश जारी थी। सोमवार को एक जवान का शव भी मिला। जाहिर है इस खबर के बाद ये उम्मीद करना बेमानी था कि कोई जवान जिंदा मिल जाए, लेकिन लांस नायक हनुमंत थप्पा ने यह चमत्कार कर दिखाया। प्रणय उपाध्याय, IBN 7। और इसी पर और हम अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी नसीर अहमद हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। नसीर, क्या अपडेट्स आप तक इस वक्त पहुंच पा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां तक बात करें तो किस तरह से चल रहा है? क्या अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल हिमानी, देखिए पिछले 7 दिन से ये जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है और पहली कामयाबी तो कल मिली जब लांस नायक हनुमंत थप्पा जो है वो मिले, और वो भी इस हालत में कि वो जिंदा थे और कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि 6 दिन मोटी बर्फ की परत के नीचे लगातार रहकर -50 डिग्री टेम्परेचर में एक व्यक्ति जो है वो जिंदा निकलता है। हालांकि अभी उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, रेस्क्यू ऑपरेशन स्लो चल रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन के वक्त जो है तापमान -20 डिग्री के करीब रहता है और रात को यही तापमान जो है -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बाधाएँ आती है, और जो इक्विपमेंट है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जैसे स्नो कटर्स और बाकी जो अत्याधुनिक सामान, वो वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता। और यह अगर कहा जाए कि मैन्युअली सर्च ऑपरेशन किया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। और आज सुबह फिर जो सर्च ऑपरेशन है वो लॉन्च कर दिया गया। हालांकि सेना ने तो अभी डिक्लेयर कर दिया, हालांकि पहले तो ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि 10 के 10 जवान जो है वो मारे गए, लेकिन कल जो जवान निकला उससे एक उम्मीद बंधी है कि बाकी जो जवान है हो सकता है उनमें और कोई जवान जो है वो जिंदा हो सकता है। इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मानी ठीक है, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए नसीर आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी यहाँ हमें जानकारी दे रहे थे, हनुमंत थप्पा जिन हालात से जीवित लौटे हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं। वहां सामान्य हालत में रहना मुश्किल है, लेकिन हनुमंत थप्पा घायल होने के बावजूद खुद को संभाले रखे। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या हुआ था 3 फरवरी को सियाचिन में और कैसे 10 जवान बर्फ की चट्टान के नीचे दब गए।
ये आवाज सुनिए, यह है बर्फ के बीच चलती हवा। यह आवाज थर्रा देती है। जरा सोचिए, अगर आप 70 किलोमीटर लंबे बर्फ के रेगिस्तान में रखवाली के लिए तैनात हो, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ हो और तापमान 0 से भी 60 डिग्री कम हो, जहां नंगे हाथों से आप अपनी बंदूक को छू नहीं सकते, वहां जिंदा रहने के लिए दिलों में कितनी आग जलाए रखना जरूरी होता है। 19,600 फीट की ऊंचाई पर सोनम पोस्ट पर तैनात थे वो 10 हिंदुस्तानी, एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 9 सैनिक। इनकी निगाहें 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर के उस इलाके पर थी जो पाकिस्तान की तरफ जाता है। ये 24 घंटे का पहरा था ताकि पाकिस्तान की ओर से कोई हलचल हो तो उसे देखा जा सके, कोई घुसपैठ ना हो। सियाचिन के उत्तरी हिस्से में बनी इस भारतीय पोस्ट में सब कुछ सामान्य था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ऊपर बर्फ का एक बगुला उठा। ग्लेशियर ने शायद करवट बदली थी, जमीन फटी और बर्फ नीचे की ओर खिसकी। जब तक ये 10 हिंदुस्तानी कुछ समझ पाते, कुछ भी कर पाते, वो टनों बर्फ में दब गए। भारतीय पोस्ट का नामो निशान तक मिट गया। ये एक ऐसा हादसा था जिसकी पक्की भविष्यवाणी कर पाना बेहद मुश्किल होता है। भारतीय फौज को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, तुरंत ही सियाचिन के इस भारतीय चौकी की ओर बचाव दल दौड़ा दिया गया। लेकिन विकट मौसम के बीच इन 10 हिंदुस्तानियों को सुरक्षित बचा पाना बेहद मुश्किल था। सेना के सूत्रों का कहना है कि सियाचिन में इतनी ऊंचाई पर मौजूद पोस्ट में बर्फ का पहाड़ सरकने के बाद होने वाले हिमस्खलन से बचने की बेहद कम संभावना होती है। सियाचिन में जाने वाले फौजियों को वहां रहने और बर्फ के बीच जिंदा रहने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अक्सर जब 21,000 फीट की ऊंचाई पर 70 किलोमीटर लंबा और करीब 13 किलोमीटर तक चौड़ा यह ग्लेशियर खिसकता है, तब उसमें बड़ी दरारें पैदा होती हैं। अक्सर उनकी गहराई 300 फीट तक हो सकती है और दरार के भीतर का तापमान 0 से 200 डिग्री नीचे तक चला जाता है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की फौजें तैनात रहती हैं। दरअसल 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत छेड़ा था, क्योंकि ऐसी खबरें मिली थीं कि पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है। उस वक्त के बाद से ही ये ऑपरेशन आज भी जारी है। सियाचिन में इतनी ऊंचाई और सर्दी के बीच फौजियों को रखना, उनकी जान बचाने और जंग के लिए तैनात रखने के लिए हर रोज 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 1984 से अब तक भारत के करीब 900 फौजी सियाचिन में मौसम से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब भी सियाचिन पर पोस्टिंग को हर फौजी गर्व की नजर से देखता है। सियाचिन पर जाना उसके लिए फख्र से कम नहीं, और इसी फख्र को सलाम करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले साल सियाचिन के दौरे पर गए थे। आप यहाँ परिवार से दूर देश के लोग आनंद और उत्साह के साथ दिवाली मना सके, इसलिए इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं। जाहिर है सियाचिन में सिर्फ भारतीय फौजी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजी भी कुर्बानियां दे रहे हैं। इतनी सर्दी के चलते वहां भी हर साल सैकड़ों फौजी शहीद हो जाते हैं। ऐसे में ये सवाल भी अक्सर उठते रहे हैं कि आखिर कुदरत के ऐसे इम्तिहान के बीच सरहद की निगरानी की क्या जरूरत है। आखिर क्यों भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर भरोसा कर इस सरहद को कुदरत के हवाले नहीं कर सकता। श्रीनगर से खालिद और दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।